हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की। एंड देखो यहाँ पे आपको नंबर्स दे रखे हैं कुछ, एंड पूछ रहा है स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो ये छोटे बच्चे होते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ आज तक के, वो स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे कोई भी डिजिट आपको दे रखा है उसका जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायर निकल जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से निकालना है। तो तीन मेथड होते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने का। एक तो डायगोनल मेथड होता है, दूसरा कॉलम मेथड होता है, एंड तीसरा आइडेंटिटी बेस्ड मेथड होता है। तो मैं आपको तीनों बताऊंगा एंड तुम्हारा मर्जी किसी से भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अच्छे से इस वीडियो को ध्यान से देखना, थोड़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी लेकिन तुम्हारे लिए इतना इफेक्टिव वीडियो होगा कि कभी भी इसको निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। देखो सबसे फर्स्ट जो मेथड है, फर्स्ट मेथड, जैसे मेरे को क्या दे रखा है, ए पार्ट दे रखा है 39 का स्क्वायर निकालना, समझ में आ रहा है। तो सॉल्यूशन में जब करूंगा यहाँ पे, तो इस 39 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 30 + 9, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ लिखूंगा इसका मैं स्क्वायर कर दूं। अब एक आइडेंटिटी होती है यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, a + b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा, a² + b² + 2ab। एक तो ये मेथड हुआ। तो यहाँ पे a क्या है, वेयर, ठीक है। a = क्या हो गया 30 एंड b = क्या हो गया यहाँ पे 9। अब हम इजीली इनका स्क्वायर जानते हैं। तो a का स्क्वायर कितना हो गया 30 का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर कितना हो गया 9 का स्क्वायर, प्लस 2 × a कितना है 30 एंड b कितना है 9, ठीक है। 30 का स्क्वायर कितना हो गया 3 3 = 9, 900, 9 का 81 प्लस, अब देखो 9 3 = 27, 27 2 = 54, तो 540, ठीक है। ऐड करो बस इन सबको, 1 4 और 8 कितना हो 12, 12 का 2 कैरी 1, 5 और 9 कितना हो गया 14 और 1 15। ये हो गया इसका आंसर। एक तो ये मेथड होगा, समझ में आ रहा नहीं है। अब मैं इसको क्या करूंगा, रिमूव करूंगा, दूसरा मेथड आपको बताऊं। अच्छे समझ में आ गया एक तो। अब बेटा देखो मैं इसको रिमूव कर रहा हूं यहां से, इसको ऐसे लिखे रहने दो, ठीक है, इसे भी हटा दो। अब आते हैं कॉलमन मेथड, किस पे, सेकंड मेथड मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, इसमें थोड़ा डाउट हो सकता है। कॉलमन मेथड की बात करते हैं अब, ठीक है। अब कॉलमन मेथड में क्या होता है बेटा, यहाँ पे आपको दो डिजिट दिख रहा है, एक तो यूनिट डिजिट और एक टेंस डिजिट, ठीक है। तो यूनिट डिजिट को और टेंस डिजिट को कैसे लिखनी है, यहाँ पे a = मेरे को क्या मानना है 3 एंड b = क्या मानना है 9। यानी कि जो टेंस डिजिट है उसे मैंने a मान लिया एंड जो यूनिट डिजिट है उसे b मान लिया। कोई दिक्कत नहीं है कि ऐसे मान सकता है, हर किसी में ऐसा ही मानना है 2 डिजिट वाला। अब देखो एक टेबल बना लो आप, ठीक है, 3 कॉलम बना लिए। फर्स्ट कॉलम में आपको लिखना है a² एंड सेकंड कॉलम में लिखना है 2ab, थर्ड कॉलम में लिखना है आपको b²। समझ में आ रहा है। अब a कितना आपको 3 है तो 3 का स्क्वायर, 2 × a कितना है आपको 3 एंड b कितना है आपका 9 एंड b कितना है आपका 9, तो 9 का स्क्वायर, ठीक है। दूसरा पहला स्टेप ये हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करो, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 3 = 27 2 = 54, लिख लिया 54 एंड 9 का स्क्वायर करूंगा तो 81। अब यहाँ से असली काम स्टार्ट होता है। देखो जब भी हम कॉलम मेथड करते हैं बेटा, तो उसका कंडीशन क्या होता है, मैंने इसी फॉर्मेशन में लिखा है ऐसे a² 2ab + b², ये फॉर्मेशन है, फॉर्मूला अभी जो फर्स्ट स्टेप में मैंने कराया था वही फॉर्मूला। ये कौन सा, a + b का होल स्क्वायर = यही तो होता है। अब देखो यहाँ पे इसे करते कैसे, इसमें जो लास्ट डिजिट है यूनिट डिजिट से ब्लॉक कर लेते हैं, कर लिया ब्लॉक। एंड जो आपको अब ये वाला डिजिट बच रहा है इसको ऐड करेंगे आगे, कर दिया ऐड।
तो अब देखो इससे सॉल्व करूंगा तो कितना होगा 8 और 4 12 यानी 62। अब 62 में फिर 2 को ब्लॉक कर दो। अब 6 बच रहा है, 6 को इसमें ऐड कर दो, कितना हो गया 50। अब इसके बाद कोई भी और फर्दर कोई संख्या नहीं है तो इसे एज इट इज यही छोड़ेंगे। तो हमारा स्क्वायर जो होगा तो 39 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो पूरा का पूरा फर्स्ट वाला लिख लो एंड उसके बाद इस ब्लॉक डिजिट को एंड इसके बाद इस ब्लॉक डिजिट को, ये हो गया आंसर। ये होता है हमारा कॉलम मेथड। होप करो अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है। अब एक और मेथड रहेगा उससे भी करा देता हूँ, तुम्हारी मर्जी जो इजी लगे वो कर लेना। सभी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो उसकी चिंता मत करना। थर्ड मेथड डायगोनल मेथड। अब आते हैं किस पे बेटा, डायगोनल मेथड, ठीक है। तो डायगोनल मेथड देख लीजिए वो क्या है, वो और इजी है। 2 डिजिट का नंबर है तो स्क्वायर बना लो आप, समझ में नहीं आ रहा, स्क्वायर बन गया। अब देखो इधर कितना लिखा है 39, तो यहाँ 3 लिखो, यहाँ 9 लिखो, इधर भी 3 लिखो और 9 लिखो, ऐसे लिख सकते हो इजीली। अब इनके डायगोनल्स बना लो, हर ब्लॉक का एक डायगोनल, इस तरीके से डायगोनल और ये डायगोनल इजी बना सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 3 3 से कितना होगा 9। अब 9 तो सिंगल डिजिट नंबर है तो 0 ऊपर लिखो फर्स्ट में, 9 नीचे लिखो, कोई दिक्कत समझ में नहीं आ रहा है। अब देखो अब 3 9 जा 27 तो 2 ऊपर एंड 7 नीचे, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखो 9 3 जा 27 तो 2 ऊपर 7 नीचे और 9 9 जा 81 तो 8 ऊपर 1 नीचे। ये कंडीशन समझ में आई नहीं आई। देखो पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 तो इस वाले बॉक्स में आप 0 ऊपर 9 नीचे, क्योंकि ये तो सिंगल डिजिट नंबर है। फिर इसका जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 27 2 डिजिट नंबर है, इसलिए फर्स्ट डिजिट को यहाँ सेकंड डिजिट को यहाँ पे, समझ में आ रहा है। अब देखो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ तो सिंगल ही है तो सिंगल लिख दिया। अब डायगोनली ऐड करेंगे हम इसको, क्या करेंगे डायगोनली ऐड। तो 7 और 8 कितना हो गया 15, 15 और 7 कितना 22 का 22 लिख लिया, समझ में आ रहा नहीं आ रहा ये चीज। अब देखो 9 और 2 11 और 2 13 13 लिख लिया, कोई दिक्कत, एंड 0 का 0 लिख लिया, समझ में आ रहा है। अब देखो इसको तो फिक्स रखेंगे, इसमें इसको भी फिक्स रखेंगे, क्योंकि लास्ट डिजिट को ही क्या करना है फिक्स रखना है। एंड फिर अब इसमें कितना बचा 2, अगली वाली डिजिट को इसमें 2 को ऐड कर दो तो कितना बचा है 50, क्या बचा 15। अब आगे तो कोई डिजिट है ही नहीं, 0 है वो, तो क्या हो जाएगा इसका यहाँ पे स्क्वायर ऑफ 39 इज इक्वल टू बेटा 1, ये पूरा का पूरा लिख लिया 15, फिर 2 को लिख लिया एंड फिर 1 को लिख लिया, ये भी सेम वही आ रहा है 152 है, ठीक है। होप कर रहा हूँ इसका फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने तीनों पार्ट आपको समझाया, तीनों अच्छे समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट कराऊंगा, ठीक है, मिलते हैं।